आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में 200 महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। इसमें पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी समावेश है। यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है। यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीएससी एवं व्यापम के समस्त परीक्षाओं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस एवं अन्य गवर्नमेंट के भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस वीडियो से सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करने में बहुत उपयोगी होगी, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा के बताता है। तो व्याकरण भाषा के नियम बताता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? हिंदी भाषा का जन्म हुआ उत्तर भारत में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड व टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, च इत्यादि। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए। पांचवा देखिए, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, नहीं। वर्णों के संकलन को, ये नहीं। शब्द गणना को, ये भी नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के चार भेद है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर होता है, 4 प्रकार के। 8वां देखिए, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, इसी को मूल शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, पहला हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ ये होता है रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के, तो ये भी याद रखिए। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाववाचक संज्ञा, ये होते हैं संज्ञा के प्रकार। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? विकारी और अविकारी शब्दों के भेद हैं 8। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप होता है सूर्या। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। माँ अपने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कारक की आपने ये पढ़ा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 13वां देखिए, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अध्यापक होते हैं अध्यापिका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक का होता है नायिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नायिका होता है नायक का।
महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय का स्त्रीलिंग होता है महाशया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता होता है नेत्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेता होता है नेत्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता का स्त्रीलिंग रूप होता है दात्री। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाँ देखिए, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा बोधक है? काश किस शब्द का बोधक कराता है? ये कराता है विस्मयादि बोधक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। ये जो चिन्ह है किसका है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसलिए इसमें क्या है? विस्मयादि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा होता है उपजाऊ भूमि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 20वां देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? ये है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 21वां देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। जहां लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सम्मेलन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? चोर का पर्यायवाची होता है मूषक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? हवा का पर्यायवाची धीर नहीं है, तनुज भी नहीं है, बयार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 24 का हवा का पर्यायवाची होता है बयार। अपना किया पाना। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए क्या दिखा है? शर्मिंदा होना, ये नहीं है अपना किया पाना। परेशान करना, ये भी नहीं है। अन्याय करना, ये भी नहीं है। ठीक है। कर्म का फल भोगना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कर्म का फल भोगना, अपना किया पाना। 26वां देखिए, स्वार्थी होना। इस अर्थ का मुहावरा बताइए। ठीक है, स्वार्थी होना अर्थ का मुहावरा क्या होता है? देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, स्वार्थी होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आँच ना देना नहीं है, आसन डोलना भी नहीं है, आसमान टूटना भी नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। दूध का दूध, पानी का पानी होता है सही निर्णय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 28वां देखिए, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द आत्मा का होता है अनात्मा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। थर्टी देखिए, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? यह है कौन सी? संस्कृत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छत्र और ज्ञ ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 32वां देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक है तत्सम शब्द है। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आग, आग कौन सा शब्द है? आग होता है तद्भव और इसका आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि। ठीक है, अग्नि। नेक्स्ट देखिए, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल है तद्भव शब्द है टेबुल, सॉरी विदेशज होता है ना, ठीक है, ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है? सोना है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प, पुष्प है तत्सम शब्द। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला होता है वैयाकरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गाल बजाना का अर्थ है? गाल बजाना होता है डींग हाँकना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा है, जिजीविषा थी। ठीक है, तो ये रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा, तो ये पूछ रहा है जिजीविषा का इसका सही कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि, तो जिजीविषा ये नहीं है। ठीक है, जिजीविषा ऑप्शन बी सही लिखा हुआ है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जिजीविषा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, जिजीविषा का सही वर्तनी। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। देखिए व्यक्तिक लिखा है, तो इस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही यहाँ पर सही ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। सीधा सीधा इसमें व्यक्तिक का वर्तनी शुद्धि पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन दिया है वैयक्तिक, तो ये सही है। ठीक है, वैयक्तिक ही ये ऐसा लिखाता है, जैसा लिखा हुआ है ये वैयक्तिक। यहाँ पर देखिए बड़े ई की मात्रा है ती में, ये भी बड़ी ई की मात्रा है और इसमें आधा क भी नहीं है, और ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए मुंह में यहाँ होना चाहिए, यहाँ हो गया है। उच्चारण होता है, उच्चारण लिखा गया है यहाँ पर, तो ये भी गलत है। इत्यादि होता है ना, ये इत्यादि होता है, तो ता में पूर्ण है, ये तो गलत होगा। ताम्र, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ताम्र शुद्ध वर्तनी है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बहुत, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रणाली, प्रणाली ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, प्रणाली ये होता है बड़े ई की मात्रा, बल्कि भी सही लिखा हुआ है और उपयोग भी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये अशुद्ध वर्तनी है इसमें। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है? ये देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना ये सब पूरा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ज्योत्सना होता है ये। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल है विदेशज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से
इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, लिप्सा ये है, कामना भी है, यातना नहीं है। ठीक है, यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, स्पृहा भी इच्छा का पर्यायवाची है, तो ये याद रखिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपने पर्यायवाची वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिटेल से आप देख लीजिएगा। उसमें आपको डिटेल वीडियो और ऑब्जेक्टिव वीडियो दोनों मिलेंगे, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 48 देखिए, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्बु ये पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सर नहीं है। मेघपुष्प भी पानी का पर्यायवाची है, मेघपुष्प। नीर भी पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, सर का अन्य पर्यायवाची क्या क्या होता है ये देखिए, खोपड़ी, शीर्ष, मद, ठीक है, मस्तिष्क, मगज और माथा, ये सब होता है। ठीक है, खोपड़ी, शीर्ष, मगज, माथा, मस्तिष्क, ये होता है सर के अन्य पर्यायवाची। अगर मगर करना का अर्थ है, अगर मगर करना होता है बहाने बनाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से छांटना है। सच्चिदानंद, ये गलत है, सच्चिदानंद होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, सच्चिदानंद ये गलत है, सच्चिदानंद होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए दिया है सुसुप्ति, तो ये गलत है। सुसुप्ति में षटकोण के साथ होता है, यहाँ पर सुसप्ति लिख दिया है, यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं डाला है, यहाँ पर सुसुप्ति, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सुसुप्ति ये होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सही वर्तनी छांटिए, सही वर्तनी छांटिए, ये ऊपर ही आया था, ज्योत्सना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शुद्ध शब्द क्या है? इनमें से शुद्ध शब्द देखना है तो संपूर्ण, ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अंक की मात्रा नहीं है और 2 ऑप्शन इसका सही दे दिया गया है। ऑप्शन ए भी सही है, मतलब संपूर्ण में ये सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसमें भी सेम दे दिया गया है, अगर ऐसा देगा तो ये इसको विलोपित करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। फिफ्टी 54 देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो अद्भुत नहीं, अनुपम भी नहीं, अपूर्व भी नहीं, अभूतपूर्व होता है। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 56 देखिए, जो कहा ना जा सके, वो क्या होता है? अकथनीय होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 50 देखिए, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होता है? समयानुकूल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसको सुग्रीव कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 60 देखिए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा ये होता है दंपत्ति, है ना। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है? दंपत्ति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति ये होता है नवीनीकरण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 62 देखिए, जंगल में लगने वाली आग ये होता है दावानल, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये होता है दावानल। ज्येष्ठ का विलोम
ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ बड़ा होता है, कनिष्ठ छोटा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, विलोम वाले डिटेल वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लीजिएगा। 64 देखिए, गगन का विलोम शब्द क्या है? गगन का विलोम चढ़ना नहीं, सॉरी गमन है, ये गमन है। ठीक है, गमन का विलोम चढ़ना नहीं, जाना भी नहीं, उतरना भी नहीं। गमन का होता है आगमन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अवनी का विलोम शब्द है, अवनी होता है अंबर। अवनी का विलोम होता है अंबर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का होता है क्या? श्री गणेश प्रारंभ, इति श्री समाप्त। ठीक है, श्री गणेश का होना होता है प्रारंभ करना और इति श्री मतलब समाप्त होना। अथ, अथ, अथ का विलोम होता है इति। अथ का भी होता है प्रारंभ। अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति मतलब समाप्त। ये भी आप याद रखिए। 61 देखिए, अमीय, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? विष नहीं होता है। ठीक है, आम्र भी नहीं होता है, मधु भी नहीं होता है, सुधा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अमी का पर्यायवाची सुधा होता है। अमी के और पर्यायवाची या सुधा के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? अमृत, अमृत, प्राणरस, दूध, क्षीर, अमीय, ये सब होता है। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है रत्नगर्भा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पृथ्वी का आपने ढेर सारे पर्यायवाची आपको याद होंगे। देखिए 70, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द बना है भास से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण, तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्ध होगा, है ना। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का विलोम, पतझड़ का विलोम होता है वसंत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सर्दी, शीतल, विस्तार ये सब नहीं होता है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि आपने पढ़ा है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम होता है। कीर्ति, ये भी गलत है। ठीक है, कीर्ति में छोटी ई की मात्रा होती है ये। ठीक है, तो ये भी गलत है। स्रोत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है ये। ऑप्शन डी भी नहीं है ना। ठीक है, सांसारिक होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्रोत। 75 देखिए, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन मतलब जिसका उच्चारण नाक से होता है। तो स ये नहीं है, ज भी नहीं है, ग भी नहीं है, या आप बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। ठीक है, या। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण होता है अम और अहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अयोगवाह वर्ण होता है अम और अहा, ये याद रखिए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये आती है संयुक्त वर्ण, है ना। छत्र ज्ञ हमने ऊपर ही देखा था। ये आता है किसके? संयुक्त व्यंजन। और छ किससे किससे मिलकर बना है? छ दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? क आधा क प्लस स से मिलकर बना है छ। ठीक है, ये भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? देखिए आ गया, ज्ञ बना है ज और य से बना है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जैसे छ आधा क और स से बना था, वैसी ज ज्ञ बनता है ज और य से। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकारांत। आपने संस्कृत में बहुत पढ़ा है इसको, अकारांत उकारांत। 81 देखिए, अनवरत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत है ये, है ना, अवनत। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अव है। ठीक है, ये अव ऑप्शन उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, आपको याद ही है। 82 देखिए, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है ना। ठीक है, बड़ी ई, ये ई प्रत्यय है। सावधान से सावधानी बना है, तो क्या बन गया? सावधानी ई प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो बचपन। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, श्याम, पानी, नदी ये सब नहीं है, है ना। बचपन को हम क्या महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। भूतकाल के कितने भेद हैं? 84 देखिए, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये देखिए, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु भूत, ये होते हैं। ठीक है, सामान्य भूत, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु भूत। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति से होती है, से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आपने इसको दोनों में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से, तो ये अपादान से पृथक के लिए यूज होता है ना। ठीक है, क्योंकि करण में भी से आता है, लेकिन अपादान में पृथकता के लिए यूज होता है से का, तो आप ये याद रखिए। 86 देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह है भारोपीय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। 87 देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हमने ऊपर ही देखा, अपभ्रंश से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। करपा, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कृपा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कृपा, ये इसका सही आंसर है। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जाको पाँव न फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है, तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जिसके पाँव
जिसके पाँव न फटे, जिसके पाँव फटे ही नहीं है उसका दर्द वो क्या जानेगा, है ना। तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जस दुल्हा तन बनी बारात, जस दुल्हा तन बनी बाराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 100 देखिए, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बेइंसाफी। इंसाफी से बेइंसाफी बना है तो बे उपसर्ग लग के बना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 92 देखिए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, इसमें आव है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा इसमें है, भुलावा इसमें भी है, लावा में नहीं है। ठीक है, चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लाभदायक, तो इसमें दायक प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अपनापन, इसमें पन प्रत्यय लगा है तो ये भी नहीं है। ठीक है, उपकार, किस शब्द में या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, पढ़ाई में आई उपसर्ग प्रत्यय है। 95 देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है विकल, इसमें नहीं है। धनिक में इक प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये जो शब्द दिए हुए हैं उसमें से देखना है कि किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। सागर इसमें नहीं है। जादूगर, जादूगर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार में। ठीक है, उप लगा है इसमें, उपकार सब उपसर्ग है। ठीक है, पढ़ाई में आई, अपनापन में पन, और इसमें दायक प्रत्यय लगा हुआ है। 91 देखिए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें लगा हुआ है नीर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो इसमें चिर। ऑप्शन डी, चिर से चिरायु बना है। ठीक है, इसमें चिर उपसर्ग लगा हुआ है। 100 देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, परा, इसमें परा है। ठीक है, इसमें अप है और इसमें प्र है। तो ओढ़ना में, ओढ़ना देखिए, ओढ़ना अगर ओ को अगर हटा देंगे तो ओढ़ना कुछ शब्द नहीं होता है ना। तो इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, तो इनमें से ये तो पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 102 देखिए, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है सभा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, मिठास तो भाववाचक है और सोना क्या है, द्रव्यवाचक है।
103, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है गिलास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना, गिलास पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो लगाते हैं वो क्या है? अल्प विराम है। देखिए 105, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? तो अर्ध विराम है ऑप्शन डी, ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, तो इसमें देखिए अरे में ये लगा है, अरे, ओह, काश, ठीक है, ये सब लिखाता है तो ये वाला चिन्ह लगता है, क्या? विस्मयादि बोधक। तो इसमें क्या है? विस्मयादि बोधक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह की तो कौन से नहीं है? अल्प विराम ये है, ठीक है, अवतरण नहीं है, अवतरण जैसे ये डाला रहता है ना निम्नलिखित करके, इसमें ये अवतरण होता है, ये वाला चिन्ह अवतरण होता है, तो अवतरण नहीं है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह भी है, पूर्ण विराम भी है, विराम चिन्ह, अवतरण विराम चिन्ह नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ है, ये होता है बेमेल या बेढंगा होना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अंतर के पट खोलना का अर्थ है विवेक से काम लेना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है अनुभव होना, ठीक है, अनुभव से क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 111 देखिए, अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मतलब क्या होता है? अनुरूप जोड़ा होना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राम राम जपना पराया माल अपना का अर्थ है, इसका अर्थ है धोखे से धन जमा करना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राम राम जपना मतलब धोखाधड़ी करके धन जमा करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन मतलब कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गुड़ का विलोम होगा, तो गुड़ का विलोम क्या होगा? दोष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 115 देखिए, जंगम का विलोम, जंगम होता है, जंगम मतलब चल, और स्थावर मतलब अचल, है ना, जैसे जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति बोला जाता है, तो स्थावर मतलब अचल। ग्रहण का विलोम शब्द है, ग्रहण का विलोम क्या होता है? त्याज्य, ग्रहण प्राप्त करना, त्याज मतलब छोड़ना। 117 देखिए, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? हिंदी में अंग्रेजी भाषा से कौन सा विराम चिन्ह नहीं लिया गया है? तो अल्प विराम ये लिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह यह भी लिया गया है, ठीक है, और अर्ध विराम ये भी लिया गया है। ये अल्प विराम है और ये अर्ध विराम है, तो पूर्ण विराम को नहीं लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है, इसमें पूर्ण विराम को नहीं लिया गया है अंग्रेजी भाषा से। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लोग, है ना, लोग से व्यक्तियों से मिलकर लोग बनता है। प्रेस यह समूहवाचक नहीं है, ठीक है।
वर्ग भी समूहवाचक है और गण भी समूहवाचक है। क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बना है आधा क प्लस अ से। तो आधा क प्लस अ किस में है? ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए ज और य इससे मिलके ज्ञ बनता है और क और स मिलके क्या बनता है? छ बनता है, क्षत्रिय के छ। और क और र ये होता है क्र, और क आधा क और अ मिलके क होता है। 121 देखिए, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ये व्यंजन के प्रकार हैं। ऊष्म और संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, और देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? स स सा, तीनों स और ह। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये भी याद रखिए। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। 122वां देखिए, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया स्पर्श होते हैं 25 प्रकार के। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना? ये होते हैं कुल मिला के 25। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो वर्ण संबंधी अशुद्धि अनधिकार, ये सही है। ठीक है, ये अनाधिकार नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये अनाधिकार नहीं होता है, ये अनधिकार होता है। ठीक है, ये मात्रा नहीं आएगी। अनुकूल इसमें क्या है? अनुकूल में छोटी ऊ की मात्रा है, कु में ये बड़े ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, अनुकूल ये इसका सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी अशुद्ध है, बाकी अमरूद और स्थान सही है। 124 देखिए, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? चांद सही है, दांत सही है, अंगना भी सही है। पहुंच में ये चंद्र बिंदु रहेगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या है? सही आंसर है। पहुंच में क्या है? चंद्र बिंदु रहेगा, उसमें केवल अंक की मात्रा है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, काल से बना है काली। ठीक है, काल क्या है? पुल्लिंग है और काली है स्त्रीलिंग। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो लाल फूल। ठीक है, 10 हाथी तो ये समूहवाचक हो जाएगा, और लाल फूल क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वर्ण संबंधी अशुद्धि तो देखिए, पढ़िए, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। ठीक है, उज्ज्वल, ये भी देखिए, उज्ज्वल सही रूप, ये इसका सही रूप है। ठीक है, उज्ज्वल ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन, है ना? अधीन ये भी सही है, अधीन सही है, आधीन नहीं होता है। ठीक है, आधीन नहीं होता है, आधीन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अधीन ये सही है। और उज्ज्वल ये ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल में 2 आधा ज रहता है, उसके बाद व और ल। गरल का विलोम होगा सुधा। ऑप्शन
बी। गरल विष, सुधा अमृत। 128 का बी सही है। 129 देखिए, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची है। तोता का पर्यायवाची ऑप्शन देखिए, सुआ ये होता है, सुग्गा ये भी होता है, सुक भी होता है, तो ये सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तोता का पर्यायवाची ये तीनों ऑप्शन सही होता है ऊपर के। तोता के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होता है देखिए, कीर, एक पर्यायवाची कीर होता है और दूसरा रक्ततुंड। ठीक है, रक्ततुंड भी होता है, दाड़िम प्रिय और मिट्ठू, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, कीर, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय और मिट्ठू, ये तोता के अन्य पर्यायवाची हैं। खल का पर्यायवाची है, खल का पर्यायवाची दुष्ट ये है, नीच ये भी है, पाजी ये भी है, तो ऑप्शन डी ये सभी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, खल के ये सभी तीनों पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी ये सभी इसका सही आंसर है। इसके अन्य पर्यायवाची देखिए, धोखेबाज, छली, कपटी, दुर्जन, विश्वासघात, कुटिल, धूर्त, दुष्ट, पापी, दुर्जन, अधम, ये ढेर सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। आप पर्यायवाची वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। धीवर किसका पर्यायवाची है, तो चिड़ी मारनी, केवट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, धीवर का पर्यायवाची है केवट। मनोज का पर्यायवाची है, मनोज का पर्यायवाची होता है कामदेव, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कामदेव के अन्य पर्यायवाची देखिए, मनोहर, मदन, सुंदर, संग्राम, समर, जंग, लड़ाई, ये सब इसके। ठीक है, प्रेम कल्पना, कामोद्वेग, मनोभाव, ये सब इसके मनोज के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? भाषा का अंग ध्वनि है, शब्द भी है, वाक्य भी है, लेख नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? ध्वनि चिन्ह। ठीक है, ध्वनि चिन्ह के सहयोग से होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 135 देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, गुलाब नहीं है, अंगूर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गाड़ी शब्द है, तो गाड़ी क्या है? यह है देसी, देसी शब्द है ना गाड़ी। 138 घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। घर के लिए गृह, गृह होता है, निलय यह भी होता है, आलय भी घर का पर्यायवाची है, ग्रह नहीं है। ठीक है, 138 का ऑप्शन डी क्या है? घर, घर का पर्यायवाची ग्रह नहीं है। 139 देखिए, पवन का पर्यायवाची शब्द है, पवन का पर्यायवाची क्या होता है? समीर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, पवन के अन्य पर्यायवाची वायु, हवा, वात, मारुत, अनिल, पवमान, समीर, स्पर्श, ये सब पवन के अन्य पर्यायवाची होते हैं। खर, खर का पर्यायवाची शब्द है, ऊपर में हमने जो देखा था वो खल था, है ना, खल, दुष्ट, और ये क्या है? खर है, तो खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, खर के अन्य पर्यायवाची क्या होता है? धूसर, धूसर, गर्दभ, शीतलावाहन और चक्रीवान, ये सब इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं। आप पर्यायवाची वाले वीडियो में इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से।
अनिल पर्यायवाची है, अनिल पर्यायवाची है पवन का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची वृक्ष नहीं होता है, अग्नि भी नहीं होता है, चंद्रमा भी नहीं होता है, पुष्प, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है। पुष्प, कुसुम, सुमन, फूल, ये सब इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है, नियति होता है भाग्य, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नीति का समानार्थी शब्द भाग्य है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, है ना, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। लेकिन स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। एक 145 देखिए, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है, सुधाकर, सुधा होता है अमृत, ठीक है, सुधा होता है अमृत, कर मतलब हाथ, सुधाकर ये होता है, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, सुधाकर। तो अमृत कौन देता है, चंद्रमा, उसकी जो रोशनी होती है ठंडी ठंडी, वो क्या होता है, अमृत के समान लगती है, इसलिए सुधाकर एक नाम ये पड़ गया चंद्रमा का। तो आप ये याद रखिए। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देखिए, चांद होता है, चंद्रमा, हिमांशु, जैसे सुधा के समान लगता है प्रकाश, वैसी हिम के समान भी ठंडक लगता है। ठीक है, राकापति, राका मतलब रात होता है ना, राकापति नहीं, राका मतलब राक्षस होता है। शशि, सारंग, निशापति, रजनीपति, ये होता है चंद्रमा के पर्यायवाची, आप याद रखिए। 146 देखिए, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, अद्भुत शब्द का समानार्थी देखिए, आश्चर्यजनक ये है, अभूतपूर्व भी है, अद्वितीय भी है, भयानक नहीं है। ठीक है, भयानक अद्भुत का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मृषा किस शब्द का पर्यायवाची है, मृषा होता है मिथ्या, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, मृषा का पर्यायवाची है मिथ्या। इसके अलावा असत्य, झूठा, कृत्रिम, बनावटी, ये इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, कमल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कमल के ढेर ढेर सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे राजीव, अरविंद, पद्म, शतदल, अंबुज, सरसीज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, पुंडरिक, ये सब आप याद रखिए कमल के पर्यायवाची। अरण्य का पर्यायवाची है, अरण्य क्या होता है, जंगल, अरण्य जंगल, कानन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची देखिए, वन, वन मतलब जंगल होता है, अक्ष भी होता है, विपिन, विपिन भी, ठीक है, कानन का पर्यायवाची है, गहन, विपट, कांतार, कांतार भी है इसका एक पर्यायवाची, और बीहड़। असुर, असुर का समानार्थी है, असुर का समानार्थी शब्द कौन सा है इनमें से, तो असुर होता है राक्षस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंद्र का पर्यायवाची है,
इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची होते हैं मधवा, देवेंद्र, ठीक है, शुक्र भी होता है, ठीक है, वासव, वृषा, देवराज भी होता है। तो आप याद रखिए। चपला का समानार्थी शब्द है, चपला का समानार्थी होता है दामिनी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जीभ का पर्यायवाची, जीभ का पर्यायवाची क्या होता है रसना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके अलावा रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान, ये भी इसका होता है पर्यायवाची। 154 देखिए, तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग होता है उर्मी का, तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी, ठीक है। इसके अलावा लहर, उल्लोल, हिलोर, कंपन, मौज, ये सब भी होता है इसके पर्यायवाची। दास किसका पर्यायवाची है? दास पर्यायवाची है सेवक का, ठीक है। इसके और पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक, अनुचर, भृत्य, किंकर, ये सब दास के अन्य पर्यायवाची होते हैं। माहवार किसका पर्यायवाची है? माहवार होता है प्रति माह। मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची है 157, मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। मृगेंद्र का अन्य पर्यायवाची सिंह, व्याघ्र, केसरी, हरि, केहरी, पंचमुख, शेर, मृगपति, वनराज, शार्दुल, ये सब इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं मृगेंद्र के। पन्नग का समानार्थी शब्द है, पन्नग का समानार्थी शब्द है उरग, उरग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। पन्नग, उरग, ये सब सांप, सांप, सांप को बोला जाता है, ठीक है। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जंगल है, विपिन भी है, अरण्य भी है, नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इसके पर्यायवाची हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। शब्द का शुद्ध, निम्न शब्द का शुद्ध रूप है, तो आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, ठीक है। आगमी भी नहीं होता है, आगामी होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शुद्ध रूप है तो पैतृक, ये गलत है, पैतृक ये भी गलत है, पैतृक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 162 देखिए, सही रूप है तो वर्तनी शुद्धि पूछ रहा है। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, क्या होता है ये? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक लिखा है यहाँ पे, तो ये ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी दृष्टि के कौन सा शुद्ध है ये देखना है। तो प्रतिनिधि बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, छोटी ई की मात्रा होती है प्रतिनिधि में, ठीक है, और छोटी ई की मात्रा धी में भी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्तनी शुद्धि वाले आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। 164 देखिए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये आता है क के बाद आता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छ होता है आधा क प्लस स मिलके, ये होता है छ, है ना, हमने ऊपर देखा। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे कहते हैं अघोष ध्वनियाँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साखी, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी होता है साक्षी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। साक्षी मतलब गवाह, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो विटनेस। 167 देखिए, शक्कर शब्द का तत्सम रूप है,
शक्कर का तत्सम होता है शर्करा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रज्जु शब्द का तद्भव रूप है, रज्जु होता है रस्सी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते के समान मंडोला, मन डोलता है में अलंकार क्या है? ऑप्शन सी उसके समान उपमा दिया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर उपमा दिया जा रहा है। स्थायी भाव की संख्या है, स्थायी भाव की संख्या है 11। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11। संचारी भाव की संख्या है, संचारी भाव की संख्या है 33। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मन के विकार को कहते हैं, मन के विकार को कहते हैं भाव। ऑप्शन डी इसका सही है। किस रस को रस राज कहा जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रस राज कहा जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किस रस में घृणा की अनुभूति होती है? घृणा की अनुभूति होती है विभत्स रस में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस से के अंतर्गत आएगा? है ना, बाघ के नाम से क्या भय किस रस के अंतर्गत आएगा? ये आएगा भयानक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सैन्य दल के वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? सैन्य दल के वर्णन में ये अनुभूति होती है वीर रस की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसी प्रियजन की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? ये रहता है करुण रस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 178 देखिए, निम्नलिखित में से श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद, निर्वेद मतलब क्या होता है? शांत होता है ना। तो निर्वेद का रस का स्थायी भाव होता है शांत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 180 देखिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध है रौद्र रस का, है ना, रौद्र रूप। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य, अद्भुत। किस रस से पाठक उत्साहित होता है? किस रस से पाठक उत्साहित होता है? तो वीर रस से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वीर रस से पाठक उत्साहित होते हैं। 183 देखिए, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। अली, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए, छोटे अली का मतलब होता है भौरा और दूसरे बड़े ई का मात्रा में होता है सखी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इस अली का भौरा और बड़े ई की मात्रा ली में, तो ये हो जाएगा भौरा और सखी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दिन और दिन, है ना, एक दिन ये है और ये दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है। समुच्चयी शब्दों के अर्थ भिन्न में हम ये देखेंगे इसका डिटेल। तो इस दिन का होता है दिवस और इस दिन का होता है क्या? गरीब। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, दिनहीन बोलते नहीं है, तो दिन और दिन, गरीब, गरीब और
दिवस और गरीब होता है। 186 देखिए, वानर का वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप होता है बंदर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 187 देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये चारों वेद के नाम हैं, ये भी याद रखिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद होता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यहाँ पर नहीं दिया है ना, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो कौन सा शुद्ध वर्तनी है? ये देखिए, दर्शनाभिलाषी, तो ये गलत है, ये सा नहीं होगा। दर्शनाभिलाषी ये भी गलत है। दर्शन विलासी, दर्शन में दर्शना होगा, तो दर्शनाभिलाषी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये सा दर्शना अभिलाषी, ये सर्वतक सा होता है। नेक्स्ट देखिए 189, घर के लिए पर्यायवाची नहीं है। घर के लिए पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? गृह ये होता है, आलय भी होता है, ग्रह नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 190 देखिए, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 191 देखिए, आरोहण का विलोम होगा। आरोहण का विलोम होगा अवरोहण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न होता है। ठीक है, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला और कृतघ्न किए गए उपकार को न मानने वाला, ये भी याद रखिए। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर झुकाना नहीं होगा, सिर काट नहीं होगा, इसका सही आंसर है सिर उठाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, विरोध करना, सिर उठाना। नेक्स्ट देखिए, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? अर्धांगिनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द है अर्धांगिनी। ऑप्शन बी। 195 देखिए, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। मारुत का पर्यायवाची ये वायु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, मारुत का पर्यायवाची होता है वायु। हवा, पवन, अनिल, सलील, ये सब होता है समीर होता है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? भारोपी परिवार की भाषा नहीं है मलयालम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हिंदी। ये आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पाली है ना, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। 198 देखिए, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं
होती औपचारिकता। देखिए तो सीधा सीधा इसमें औपचारिकता का शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, क्या होता है? तो ये होता है औपचारिकता है। ठीक है, औपचारिकता इसका सही शब्द वर्तनी है। 199 देखिए, मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है आंखों का तारा। मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 200 देखिए, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, तो ये इनवर्टेड कॉमा में जो दिया हुआ है उसका मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ पूर्ति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो लाभप्रद लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर अन्य टॉपिक के वीडियो जैसे विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे आदि के डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो अपलोडेड हैं। आप उनका भी अध्ययन अवश्य करें। ठीक है, एवं दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोडेड हैं, उनका भी आप अध्ययन अवश्य करें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।